दोस्तों, मैं एक ऐसे पवित्र इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं जिस इंडस्ट्री से लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। लाखों लोग अपने सपने को अचीव कर चुके हैं। लग्जरियस लाइफ, लग्जरियस कार, दुनिया की अलग अलग कंट्री को एक्सप्लोर करना, या आप कह सकते हैं कि दुनिया की वो सारी खुशी मिल चुकी होती है जो शायद सपने में कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा भी कुछ मेरे लाइफ में आ सकता है। एंड उस पवित्र इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज इस नाम को कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सब लोगों को मालूम है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बाय चॉइस लोग नहीं जाते हैं, बाय डिफॉल्ट जाते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट जा करके ही अपनी जिंदगी को ऐसा बदल देते हैं जो शायद उनको कभी खुद पे यकीन नहीं होता है कि ये जिंदगी मेरी ही है, मैंने ही अपनी लाइफ को बदल दिया। ऐसा उनको कभी कभी यकीन नहीं होता है। तो दोस्तों, मेरा पॉइंट ये नहीं है कि लोगों ने यहां से जिंदगी चेंज किया है। डेफिनेटली लोगों की लाइफ तो कंप्लीटली यहां चेंज होती है। हाँ, वो बात अलग है कि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में थोड़ा स्ट्रगल भी करते हैं, और वो जरूरी भी होता है, क्योंकि स्ट्रगल करने से उनको काफी कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। लेकिन हाँ, अगर गोल क्लियर है, फोकस क्लियर है, तो वो कभी गिव अप नहीं करते हैं। वो अपने गोल के लिए लगातार काम करते हैं। कभी कभी किसी को पहले मिल जाता है एंड कुछ लोगों को थोड़ा लेट से मिलता है, लेकिन मिलता सबको है। अगर आपने अपने माइंड को अगर केवल अपने गोल पे फोकस किया तो मिलना जरूर है दोस्तों। लेकिन मैं यहाँ पे पॉइंट क्या डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक ऐसा बात करना चाहता हूँ दोस्तों, जो मैंने शुरुआत में ही बोला कि ये पवित्र इंडस्ट्री है। एंड दिल से मैं इस इंडस्ट्री को नमन करता हूं, क्योंकि ये इंडस्ट्री के बारे में कोई शब्द ही नहीं है कि आज लोगों की जिंदगी को किस तरीके से बदल रहा है। लेकिन जो एक चीज देखी जा रही है इस इंडस्ट्री के अंदर, उस टॉपिक पे मैं यहाँ पे कुछ बातें करना चाहता हूं। आपने भी देखा होगा, इस इंडस्ट्री में देखा जाता है कि जब तक लोग काम करते हैं, जब तक कोई लीडर काम करता है, सब कुछ अच्छा है, हर तरीके से सब कुछ बढ़िया चलता है। लेकिन किसी कारण बस अगर कोई लीडर किसी भी कंपनी का XYZ, मैं किसी कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सारी कंपनी आ जाती है। लेकिन जिस भी कंपनी, वो मतलब अच्छे अच्छे कंपनियों की बात कर रहा हूँ जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है इंडिया के अंदर, वैसे कंपनियों की भी बात कर रहा हूँ। उस कंपनी में भी कुछ लीडर जिस भी रीजन से उस कंपनी को छोड़ देते हैं, तो उस कंपनी को छोड़ने के बाद जो उस लीडर की इमेज क्रिएट की जाती है, वो बहुत ही गलत तरीके से होती है। अब वो उसका खुद का जिस भी रीजन से वो कंपनी को छोड़ता है, लेकिन वो कंपनी को छोड़ने के बाद में उसके बारे में जो लीडर्स लोग जो माहौल क्रिएट करते हैं, उसके बारे में जो निगेटिव बातें फैलाते हैं, मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि हर लीडर निगेटिव होकर के ही कंपनी छोड़ता है, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है कुछ पर्सनल रीजन रहा हो जिससे कि वो कुछ टाइम के लिए वो बिल्कुल ये डिसीजन ले लिया कि मुझे कुछ टाइम के लिए इस काम को थोड़ा मेरे को साइड करना है, और जो भी रीजन से वो छोड़ा उसके ऊपर मुझे काम करना है। कुछ ऐसे भी रीजन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे छोड़ने के बाद जो उनकी इमेज जो बनाई जाती है पूरी टीम में, पूरी कंपनी में, उससे जो लीडर छोड़ा होता है उसके माइंड में एक बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें आ जाती है। दोस्तों, मेरा मानना है कि कोई भी लीडर अगर कंपनी छोड़े, अगर आप एक अच्छे लीडर हैं, अगर आपके अंदर एक अच्छी लीडरशिप है, आप कभी भी ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्योंकि वो लीडर जिस भी कारण से वो कंपनी को छोड़ा हो सकता है उसके कुछ ऐसी पर्सनल कुछ रीजन रही हो जो शायद आपको बताना वो उचित नहीं समझा हो। लेकिन अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो कभी भी उसके छोड़ने के बाद आप रिलेशन खराब बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री लीडरशिप, ग्रोथ और वैल्यू बनाने का इंडस्ट्री है। तो अगर आपकी टीम में भी कोई लीडर अगर आपको छोड़ करके जाता है, तो कभी भी उसके बारे में गलत अफवाहें मत उड़ाइए, बल्कि आप उनकी एक अच्छी इमेज बना दीजिए। कुछ ऐसा इमेज बनाइए जिससे कि आपकी टीम डिस्टर्ब ना हो। एंड सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर कोई छोड़ करके गया भी,
तो आप अपनी लीडरशिप के ऊपर इतना भरोसा रखिए कि कोई आपको छोड़ करके ना जाए। तो आप अपने लीडरशिप के ऊपर काम कीजिए, आपको कभी भी टीम को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आप उस लीडर के साथ तो खासकर एक अच्छा रिलेशनशिप जरूर आप मेंटेन करके रखिए जिसने आपको छोड़ करके गया है। क्या पता जिस भी रीजन से वो छोड़ करके गया है, जब वो चीज उसका सही होगा तो वापस वो आपके साथ आने के लिए जरूर आपसे कांटेक्ट करेगा। लेकिन पहले ही आपने उसके बारे में निगेटिव फैला रखा है तो उस लीडर तक ये बातें जरूर पहुंचेगी। एंड जब उसे मालूम चलेगा कि मेरा जो मेन लीडर है उसने ही अपनी पूरी टीम के अंदर मेरे लिए जो इमेज बनाया है वो बहुत ही नेगेटिव इमेज बनाया, तो वो अगर आपके साथ कनेक्ट भी होना चाहेगा तो भी वो कनेक्ट नहीं होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कोई भी ऐसे टीम के साथ रिलेशन को बिल्कुल ब्रेक मत कीजिए, रिलेशन को बिल्कुल खराब मत कीजिए जो वापस आपके साथ वो आने से कभी ना सोच सके। इसलिए दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है, इतना पवित्र इंडस्ट्री के अंदर अगर आप हैं तो रिलेशनशिप को बैलेंस करके चलिए। वो कोई छोड़ करके गया हो या आपके साथ हो, उससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड दोस्तों एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, मैंने कई साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम किया। एंड मैं वो शख्स हूं जिसको बोलना नहीं आता था, जिसको लोगों से डर लगता था, बट इस इंडस्ट्री ने ही मेरे को वो सब कुछ सिखाया जो शायद मैं आज हजारों लोगों के बीच खड़े होकर मैं उनको ट्रेनिंग देता हूं। एंड इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि जो मेरे को सीखना था वो मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आकर के ही सीखा। मैं अलग से कोई एजुकेशन नहीं लिया। आज जो मैं पब्लिक स्पीकिंग करता हूं, आज मैं जो लोगों को ट्रेनिंग देता हूं, वो ट्रेनिंग देना वो सब कुछ मेरे को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने ही दिया। एंड आज ये आपको सच्चाई बताना चाहूंगा कि जितने साल भी मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम किया, आज एक भी कोई ऐसा नहीं होगा जो मेरे साथ रिलेशन खराब करके रखा हो। आज कोई 5 साल पहले, कोई 10 साल पहले, कोई 12 साल पहले, कोई 14 साल पहले, कोई 15 साल पहले जो मेरे साथ कभी काम किया करता था, वो आज भी मेरे को कॉल करता है, आज भी मेरे को मैसेज करता है। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ रिलेशन खराब बिल्कुल भी नहीं किया दोस्तों। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आप कभी भी ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। हर लीडर के साथ में, हर एसोसिएट, अपने हर टीम लीडर के साथ एक ऐसा बॉन्डिंग बनाइए, एक ऐसा रिलेशन मेंटेन कीजिए कि वो कभी आपको छोड़ के जाने के बारे में भी ना सोचे। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है, इस खूबसूरत इंडस्ट्री को आप समझिए एंड इस इंडस्ट्री के अंदर दिलो जान लगा करके काम कीजिए। एंड अगर थोड़ा लेट भी हो रहा है आपको सक्सेस पाने में तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस अपने लीडर, उस लीडर को पकड़ के रखिए जो एक्टिव लीडर हो, जो आपको हमेशा एक पॉजिटिव थॉट देता हो, जो हमेशा आपको आगे बढ़ाने के बारे में सोचता हो। वैसे लीडर को पकड़ करके रहिए एंड कोई भी मीटिंग, कोई भी ट्रेनिंग बिल्कुल भी मत मिस कीजिए। थोड़ा एजुकेशन पे फोकस कीजिए एंड डेफिनेटली एक दिन वो दिन भी आएगा आपके लाइफ में जो शायद जिस लीडर को आप अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, जिसको आप मेंटोर मानते हैं, वैसा आप भी बनेंगे। तो बिल्कुल हर किसी के साथ रिलेशन मेंटेन करके रखिए। कोई भी टीम छोड़ करके जाए उसके साथ मिसबिहेव मत कीजिए, उसके बारे में गलत अफवाहें बिल्कुल मत उड़ाइए, ताकि कभी अगर उसका मूड अगर अच्छा हो तो फिर से वो आपके साथ में कनेक्ट होकर के और धमाल मचाना स्टार्ट करे दोस्तों। थैंक यू।